सपने देखने से डरना मत, क्योंकि सपने ही हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से काम लो। गलतियां करना भी एक तरह से सीखना है, इसलिए डरने की बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मदद करने से हमारा मन प्रसन्न होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानने से सफलता कभी नहीं मिलती। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जो बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक भी घर नहीं था। वह एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा पढ़ाई करता था। एक दिन उसने एक परीक्षा दी और उसे बहुत अच्छा अंक मिले। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गया। उसने गरीबों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत बीमार थी। वह चल नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी। उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी उसे ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे ऑपरेशन कराने का फैसला किया। ऑपरेशन सफल रहा और लड़की ठीक हो गई। वह चलने और बोलने लगी। वह बहुत खुश थी। उसने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का फैसला किया। उसने पढ़ाई की और एक पायलट बन गई। वह एक बहुत ही सफल पायलट बन गई। सपने देखो, सपने देखो, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। सपने देखने से कभी डरना मत, क्योंकि सपने ही हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। कठिन परिश्रम करो, दृढ़ संकल्प रखो। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। गलतियां करना भी एक तरह से सीखना है, इसलिए डरने की बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। इन प्रेरणादायक विचारों, कहानियों और कविताओं से हमें जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। वे हमें बताते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक दिन एक आदमी गौतम बुद्ध के शिष्य से मिला। वह बहुत परेशान था। उसका मन बहुत अशांत था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वह दुनिया में अकेला है। उस आदमी ने शिष्य से कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैं दुनिया में अकेला हूं। शिष्य ने उस आदमी को देखा और कहा, तुम क्यों परेशान हो? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वह विचार मुझे परेशान कर रहा है। वह विचार है कि मैं दुनिया में अकेला हूं। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझ नहीं सकता। शिष्य ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आदमी ने कहा, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूं। शिष्य ने कहा, महसूस करना और होना अलग अलग चीजें हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सचमुच अकेले हो। आदमी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? पहले यह समझने की कोशिश करो कि क्यों तुम ऐसा महसूस करते हो। इसके बाद तुम उस कारण को दूर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम दूसरों से अलग महसूस करते हो तो तुम दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम दूसरों से जुड़ने में असमर्थ महसूस करते हो तो तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। आदमी ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। आदमी ने शिष्य की बातें मानी। उसने अपने जीवन में उन चीजों को बदलने की कोशिश की जो उसे अकेला महसूस कराती थीं। कुछ समय बाद वह कम अकेला महसूस करने लगा। वह दूसरों से जुड़ने में भी सक्षम हो गया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकेलापन एक मानसिक स्थिति है, यह वास्तविक नहीं है। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों हम ऐसा महसूस करते हैं। इसके बाद हमें उस कारण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम अकेलापन से छुटकारा पा सकते हैं।